नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 नामों की पूजा की जाती है। उनकी करामत ये है कि महिषासुर जैसे शक्तिशाली ताकतवर राक्षस को त्रिदेव, जो कि बहुत ही शक्तिशाली देव हैं, वो भी महिषासुर राक्षस को नहीं मार सकते थे। जबकि एक नारी देवी ही उस राक्षस को मारकर पूरे त्रिलोक को सुरक्षित करने की ताकत रखती थी। और सिर्फ दुर्गा माँ को सम्मानित करने के लिए ये पूजा नहीं की जाती, बल्कि ये पूजा हर नारी के सम्मान में की जाती है। एक अधिक शक्तिशाली भगवान भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को उनके प्रति समर्पण होने के कारण अमरता का तोहफा तथा वरदान, एक आशीर्वाद के रूप में दिया था, जिसे अगर एक साधारण भाषा में कहा जाए तो वो कभी मर नहीं सकता था। मतलब कि वो एक तरह से अमर हो चुका था। हालांकि ये वरदान और उपहार, जो कि एक आशीर्वाद था राक्षस महिषासुर के लिए, और ये वरदान तथा आशीर्वाद एक कंडीशन के साथ आया था, और वो कंडीशन ये थी कि एक नारी ही राक्षस महिषासुर को हराने के साथ उसका वध करने में सक्षम होगी। और राक्षस महिषासुर ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि केवल एक नारी उसे हरा पाएगी या उसका वध कर पाएगी। वो राक्षस महिषासुर ये सोचता था कि ब्रह्मांड की किसी भी नारी में इतनी ताकत नहीं, और ब्रह्मांड की कोई भी नारी इतनी मजबूत नहीं कि वो उसे मार सके और उसका वध कर सके। और इसलिए राक्षस महिषासुर इस सौदे से खुश और बेफिक्र था। वो राक्षस नारी को मानव जाति में सबसे दुर्बल मानता था, और जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाता था। वो राक्षस हर सुंदर नारी पर बुरी दृष्टि डाल उस पर अपने राक्षसों के साथ मिलकर अत्याचार कर कर उनको बहुत सताता था। इस तरह से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था। राक्षस महिषासुर के दिल में नारी के लिए कोई भय, कोई मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं होता था, और जिसकी वजह से वो नारी को श्री देवों में से ब्रह्मदेव की बनाई हुई सबसे निर्बल तथा तुच्छ निर्माण समझता था। ब्रह्मदेव से वरदान तथा घोर तपस्या के बाद फल के रूप में मनचाहा वर तथा आशीर्वाद मिलने के उपरांत उसके पश्चात से राक्षस महिषासुर और उसके साथी सभी राक्षस पृथ्वी पर लोगों पर हमला करने वाली एक ताकतवर ताकत बन गए, और फिर कोई भी देवता उसे हरा नहीं पाए। जैसा कि ब्रह्मदेव के वरदान के हिसाब से खुद श्रीदेव भी मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसा हुआ था कि महादेव और पार्वती के पहले पुत्र, जिसने महादेव और माता पार्वती की ऊर्जा से जन्म लिया था, तारकासुर का वध करके उससे पूरे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए, वो थे कार्तिकेय भगवान। तारकासुर सबसे शक्तिशाली राक्षसों का राजा था, जो सब पर अत्यंत अत्याचार किया करता था, और वो ये बात अच्छे से जानता था कि महादेव का अंश ही उसका वध करेगा, और इसलिए वो राक्षस महादेव और माता पार्वती का किसी भी प्रकार से मिलन होने देना नहीं चाहता था। लेकिन सारे देवों ने मिलकर महादेव और माता पार्वती का विवाह करवाया था। फिर महादेव और माता पार्वती की ऊर्जा से कार्तिकेय भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। जन्म होने के बाद उन्होंने भविष्य के चक्र के हिसाब से राक्षस तारकासुर का वध किया। इससे तारकासुर के पिता अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए, और उनके गुरु शुक्राचार्य से ये पूछा कि कौन है वो जिसने तारकासुर का वध किया है। तो शुक्राचार्य ने महेश मतलब महिषासुर का नाम लिया, और तारकासुर के पिता ने उसका आह्वान किया। फिर महिषासुर ने कार्तिकेय देव को मारने की जिम्मेदारी ली, और फिर राक्षस महिषासुर कार्तिकेय भगवान को मारने उनके पास पहुंचा। तब तक भगवान कार्तिकेय ने महादेव को वचन दे दिया था कि बिना उनकी इजाजत वो किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, और ना ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। और तब कार्तिकेय को बचाने के लिए सबने मिलकर माता का आह्वान किया। अंत में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये तीन सबसे शक्तिशाली देवताओं ने एक साथ आए, और उन्होंने एक साथ मिलकर देवी दुर्गा को बनाने का फैसला किया।
एक ऐसी शक्तिशाली महिला जिसका काम महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को नष्ट करना होगा, जो कि माता पार्वती तथा शक्ति का एक शक्तिशाली रूप है। महिषासुर के साथ युद्ध में जाने से पहले देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को खूब सारे हथियारों से सुसज्जित किया। फिर देवी दुर्गा ने पूरे 10 दिनों तक राक्षस महिषासुर से युद्ध किया और ये युद्ध दुर्गा के लिए काफी कठिन साबित हुआ, क्योंकि वो राक्षस देवी दुर्गा को भ्रमित करने के लिए अपना रंग रूप बदलता रहता था। हालांकि जब वो राक्षस आखिरकार भैंस के रूप में बदल गया तो दुर्गा माँ राक्षस महिषासुर का वध करने में सक्षम थी और इस तरह माँ देवी दुर्गा ने उस शक्तिशाली राक्षस का वध कर उस शक्तिशाली राक्षस पर विजय पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।